नमस्ते बच्चों। आज हम लोग साहित्य सागर पाठ 4 नेताजी का चश्मा शीर्षक कहानी का चतुर्थ और अंतिम भाग पढ़ेंगे। चतुर्थ भाग आरंभ करने से पहले प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाग को संक्षेप में एक बार पुनः जान लेंगे। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था जो बहुत बड़ा नहीं था। बाजार की चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक मूर्ति लगाई गई थी। मूर्ति बहुत सुंदर थी। नेताजी फौजी वर्दी में थे। केवल एक ही बात की कमी थी, संगमरमर की नेताजी की मूर्ति की आंखों पर चश्मा संगमरमर का नहीं था, बल्कि सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम लगा था। हालदार साहब जब दूसरी बार उस कस्बे से गुजरे तो उन्होंने देखा कि चश्मा बदला हुआ है। पहले चौकोर चश्मा था, अब उसके स्थान पर तार के फ्रेम का गोल चश्मा है। इस प्रकार हर बार मूर्ति पर लगा चश्मा बदल जाता था। पान वाले से पूछने पर पता चला कि यह काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। हालदार साहब ने जब यह पूछा कि मूर्ति का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया, तो पान वाला बोला, मास्टर बनाना भूल गया। हालदार साहब ने सोचा, शायद मास्टर से संगमरमर का पारदर्शी चश्मा न बन पाया हो या बनाते बनाते वह टूट गया हो। हालदार साहब को लगा कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का कोई साथी होगा या आजाद हिंद फौज का सिपाही। इस बारे में पान वाले से पूछने पर उन्हें पता चला कि वह बेहद बूढ़ा सा लंगड़ा आदमी है जो सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाता है। एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में बांस पर बहुत से चश्मे लिए गली गली बेचता फिरता है। उस बेचारे के पास तो कोई दुकान भी नहीं है, फिर उसे कैप्टन क्यों कहते हैं? यह पूछने पर पान वाले ने कोई स्पष्ट उत्तर न दिया और गली में आते हुए कैप्टन की ओर संकेत कर दिया। उसकी स्थिति देखकर हालदार साहब आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अब आगे 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। जब भी हालदार साहब 15 दिन के बाद उस कस्बे से गुजरते, हर बार मूर्ति पर एक नया चश्मा रहता। कभी गोल चश्मा, तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए हालदार साहब जब भी उस कस्बे से गुजरते, वो मूर्ति और चश्मे को देखना नहीं भूलते। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन कस्बे के पान की दुकान भी बंद थी। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरों से आंखों को पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते रहे, क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर, गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ बलिदान कर देने वालों पर भी हंसती है। हालदार साहब को इस बात की ही चिंता थी कि ऐसे देश का क्या होगा जो अपने देशभक्तों का मजाक बनाती है, उनको बलिदान पर हंसती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही हालदार साहब को यह ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की मूर्ति तो अवश्य ही होगी, लेकिन उनकी आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल बनाना भूल गए और मूर्ति पर चश्मे लगाने वाला कैप्टन चश्मे वाला मर गया। आज वहां रुकेंगे नहीं,
वहां पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान कहीं आगे खा लेंगे। हालदार साहब चौराहे पर रुककर वहां मूर्ति की तरफ देखकर दुखी होना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें यह ज्ञात था कि कैप्टन चश्मे वाले के न रहने पर कोई भी नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं लगाएगा। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारी। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप के रुकने के पहले ही हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से लगभग दौड़ते हुए मूर्ति की तरफ दौड़ चले और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन, सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंटे से बना हुआ चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। बच्चों ने एक छोटा सा सरकंटे से बनाकर एक चश्मा नेताजी की आंखों पर लगा रखा था। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बातों पर उनकी आंख भर आई। उनके मन में देशभक्ति की भावना प्रज्वलित हो उठी। बच्चों, यहाँ स्वयं प्रकाश जी ने अपनी कहानी नेताजी के चश्मा के द्वारा यह स्पष्ट संदेश देना चाहा है कि देश के सभी छोटे बड़े व्यक्ति, यहाँ तक कि बच्चे भी देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होते हैं तथा सभी अपने तरीके तथा सामर्थ्य से देशभक्ति के निर्माण में योगदान देते हैं। अपने इस कहानी के द्वारा लेखक ने देश के उस पहचानहीन व्यक्ति को पहचान देने की, उसके अस्तित्व का बोध कराने का अपूर्व प्रयास किया, जो अपने मन में देशभक्ति की भावना रखता है। उसे ही लेखक ने देशभक्ति का पर्याय बनाने का एक अपूर्व प्रयास किया है।